जय हिंद साथियों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, यदि आप भी किसी भी पेपर परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी के सभी प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है और ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो साथियों, आपका पहला नंबर सवाल है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया है। ठीक है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण जो है वह कितने भागों में किया है। तो आपकी ऑप्शन है ए 4, बी 5, सी 7, डी 9। तो साथियों, इसका सही और सटीक जवाब होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, अगला नंबर प्रश्न है आप लोगों का कि किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था। ठीक है, किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था। तो आपकी ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी अजात शत्रु, डी कुणाल। तो साथियों, इसका सही और सटीक जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अशोक। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है साथियों आप लोगों का कि मौर्य काल में विष्टि किसे कहा जाता था। ठीक है, तो आपके ऑप्शन ए धार्मिक को, बी सिंचाई कर को, सी निःशुल्क श्रम को, डी भू राजस्व को। ठीक है, तो साथियों, इसका सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, निःशुल्क श्रम को साथियों। ठीक है, मौर्य काल में जो है विष्टि किसे कहा जाता था, तो याद रखना निःशुल्क श्रम को। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है साथियों आप लोगों का कि निम्नलिखित में से किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों कि कौन सा शासक था जो अश्वमेध यज्ञ कराया था अपने शासन काल में। तो आपकी ऑप्शन ए अशोक, बी बिंबिसार, सी पुष्यमित्र शुंग, डी राष्ट्रपाल। तो साथियों, इसका सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों आप लोगों का प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा कि प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पतंजलि जो है किसके समकालीन थे। तो आपके ऑप्शन ए अशोक, बी पुष्यमित्र शुंग, सी वासुदेव, डी कनिष्क। ठीक है, तो साथियों, इसका सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में जो है पतंजलि व्याकरणाचार्य थे। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने के लिए मिलता है जो सभी पेपर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है साथियों आप लोगों का कि भूमि दान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय का प्राप्त होता है। ठीक है, भूमि दान का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो किस राजवंश के समय का प्राप्त होता है। तो आपकी ऑप्शन ए शुंग, बी कण्व, सी सातवाहन, डी गुप्त। तो साथियों, इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सातवाहन वंश का। ठीक है, भूमि दान का सर्वप्रथम उल्लेख जो है सातवाहन वंश के समय प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है साथियों आप लोगों का कि शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे। ठीक है, शीशे के सिक्के जो है किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे। तो आपकी ऑप्शन ए शुंग वंश के, बी सातवाहन वंश के, सी कुषाण वंश के, डी गुप्त वंश के। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा आप ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका भी सातवाहन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है साथियों आप लोगों का कि भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक है साथियों, वहां पर था शीशे के सिक्के थे और यहाँ पर लिखा है सोने के सिक्के चलाए थे, याद रखना। तो आपके ऑप्शन ए इंडो ग्रीक, बी शक, सी पहलव, डी कुषाण। तो साथियों, इसका सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इंडो ग्रीक ने भारत में सबसे पहले जो है सोने के सिक्के चलाए थे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है साथियों आप लोगों का कि किस राजा के शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस जो है भारत आया था। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस राजा के शासन काल में जो है ईसाई धर्म के प्रचारक सेंट थॉमस जो है वो भारत में आया था। तो आपकी ऑप्शन ए मिनांडर, बी कनिष्क, सी गोंदोफर्निस, डी कुषाण। तो साथियों, इसका सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, गोंदोफर्निस। ठीक है, याद रहेगा गोंदोफर्निस। क्लियर है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न है साथियों आप लोगों का
कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था, तो आपके ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग, बी पुष्यभूति, सी अग्निमित्र, डी वासुदेव। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे कि कौन कौन जो है छात्र इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब देता है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ। और हाँ साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को प्रतिदिन पढ़ने के लिए मिलेगा। साथियों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।